इमरान खान से भी मशवरा किया गया था जैसे वज़ीर आज़म से मशवरा किया गया था, क्या ये सच है? इस बात में कितनी सच्चाई है? यार आप ना शरारतें बहुत करती हैं, मैंने हिसाब लगाया, यानी कि उससे इमरान खान से मशवरा किया गया। ये भी जो है ना, नजम सेठी साहब ने कोई शोशा छोड़ दिया और उसके बाद ना वो चाँ चाँ कर रहे हैं, वो यूथी एंकर ना जो बाहर बैठे हुए खास तौर पे ना, चाँ चाँ, उनके मुंह को भी कुत्ता लगा हुआ है। तो वो जो है ना कहानी जो है ना स्टोरी उनके पास ये है कि वो उसी तरह से कोई अस्करी शख्सियत के अंदर गई, तो वो पता नहीं अस्करी शख्सियत किसका नाम उन्होंने रखा हुआ है, वो अभी तक जी नाम नहीं सामने आ सका, नाम हम नहीं बता सकते, नाम तुम्हारा बाप भी नहीं बता सकता। कोई वाकया होगा, ठीक है ना, ये डील ढील वाला दौर खत्म हो गया। आप पहले सेगमेंट में डेवलपमेंट हुई है ना मुल्क में आज, तो ये जो है ना 9 मई वालों की माफ़ी है, ना 6 मई वाले 7 मई वालों की माफ़ी है। तो वो जो है ना जी, उनसे मशवरा, किस चीज़ का मशवरा किया गया? एक मुजरम के साथ मशवरा करेंगे जाके, आपके इंडिया के साथ लड़ाई हो गई कि भाई मशवरा दो कि वहाँ क्या आपको घड़ी चोरी करनी थी इंडिया की, ये मशवरा किया गया है क्या? निकाह पे कोई इद्दत में निकाह करना था, उसके लिए मशवरा किया गया होगा। 190 मिलियन पाउंड जो है वो हड़प कैसे किए जाते हैं, उसके लिए मशवरा हो सकता है। शख्सियत फिर कोई भी गई होगी, मशवरा तो ये हो सकता है कि भाई वो 190 मिलियन पाउंड कैसे खाए जाते हैं कौम के, या जो है मशवरा ये किया जा सकता है अल-कादर ट्रस्ट की ज़मीन जो है वो कैसे हथियाई जा सकती है, ये मशवरा किया जा सकता है। और या फिर ये मशवरा किया जा सकता है कि 22 साल आपके साथ जो है वो कैदोबंद की सोबतें और लड़ाई लोगों के साथ लेने वाले और आप पर अरबों रुपया खर्च करने वाले लोगों को रातों रात आप कैसे छोड़ देते हैं माथे पे आंखें रख के वज़ीर आज़म बनते ही, ये मशवरा किया जा सकता है। उस शख्सियत से जिसकी आप नाम ले रही हैं, अडयाला वाले साहब से, तो ये मशवरे किए जा सकते हैं। उसका क्या काम, जंग का, लड़ाई का, उसका क्या काम? उससे ये मशवरा वो कर सकता है शख्स जाके कि शोधा की यादगारें कैसे जो हैं जलाई जा सकती हैं, कोर कमांडर हाउस पे कैसे अटैक किया जा सकता है, GHQ पे कैसे हमला किया जा सकता है। ये मशवरे तो कोई इमरान खान से कर सकता है। अब ये मशवरा कोई करेगा कि इंडिया के साथ जंग कैसे लड़नी है? कुछ शर्म आनी चाहिए इन एंकरों को, शर्म आनी चाहिए। बाल इनके जो है ना वो सफेद तर हो गए हैं, तेजाब से धोएं तो पीले निकल आएंगे अंदर से। तो इनको आज तक ये नहीं समझ आ रही कि आप रेटिंग के लिए एक ऐसा शोशा छोड़ते हैं कि जी इमरान खान से मशवरा किया, और कोई मशवरा मुझे नहीं किया गया, ना ही कोई डील है, ना ही कोई ढील है, ना ही किसी केस में जमानत है, ना ही कोई बाहर आने का चांस है। कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। और आज से बिल्कुल ही कोई चक्कर नहीं है, बाहर आने का चांस नहीं, आज से बिल्कुल ही कोई चक्कर नहीं है। ठीक है सर, PSL की वापसी आखिरी राउंड कामयाबी से जो है खेला जा रहा है। रावलपिंडी मैच में रौनक है क्या? हाँ, नहीं, जैसे रौनक थी रावलपिंडी में बहुत रौनक लगी है। रावलपिंडी में तो बल्कि बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया इन्होंने, PCB ने भी कोई अच्छा काम कर ही लिया है आखिर। एक तो खबर मेरे पास ये आई थी कि इंडिया जो है वो भाग गया है एशिया कप से। अच्छा, इंडिया ने एशिया कप ना खेलने का बाज़ाब्ता जो है वो चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी साहब को, वो कहते हैं कि इसलिए हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। जो सितंबर में इंडिया में होना वो भी नहीं खेल रहा इंडिया। हाँ। अब वो इंडिया में होगा भी नहीं, जाहिर है। ठीक है। और दूसरी बात यह है जो जून में इमर्जिंग वेमेन एशिया कप हो रहा है उससे भी दस्तबरदार हो गया इंडिया, इसलिए कि पाकिस्तान का एक मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, तो हम नहीं खेलेंगे। वो इंडिया भाग गया है उससे। अच्छा, पिंडी में जो आपने सवाल किया वो इतना अच्छा उन्होंने उस जो एक तकरीब हुई है दोबारा PSL बहाली की, एक तो सारे फॉरेन प्लेयर अल्हम्दुलिल्लाह आ गए, बहुत बड़ा फायरवर्क्स हुआ, म्यूजिक कंसर्ट हुआ, तराने गाए गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो उन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, बैठ के मैच देखा। पहला दिन जो था PSL की वापसी के बाद वो आर्मी के नाम किया गया, दूसरा डे जो था वो नेवी के नाम किया गया, और तीसरा डे एयरफोर्स के नाम, जिस दिन एयर चीफ मार्शल जो है ज़हीर बाबर वो चीफ गेस्ट थे। और इस तरह अफवाज पाकिस्तान जो हैं और उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया ख़ास अंदाज में। उनके जो जवान थे और उनके जो सिपा सालार थे उन्होंने आके मैच देखा VIP इंक्लूजन में बैठ के। और एक शख्स जो है वो होस्टिंग कर रहा था तकरीब की, हमजा अली बासी। अच्छा, वो और हरीम फारूक, ये बड़े मजे के किरदार है, पता है? हरीम फारूक भी नजर आई है सेरेमनीज में ना। अच्छा, ये बनी गाला वाले किरदार है एक्चुअली, मुझे इसलिए थोड़ी हैरत हुई। ये दोनों जो किरदार है ना, ये बनी गाला के किरदार है।
ठीक है। और रिहाम खान ने हमजा अली अब्बासी के बारे में और मुराद सईद के बारे में अपनी किताब में कुछ लिखा है, जो चूँकि फैमिलीज देखती हैं हमारा टीवी, तो वो ज़रा मैं खुल के नहीं बता सकता। अच्छा, वो शर्म आती है मुझे ऐसी बातें करते हुए। ये बात भी और है। जाहिर है कि हमारा बच्चे भी चैनल देखते हैं, तो वो ऐसी बात है बच्चों के सामने भी नहीं की जा सकती। तो वो उन्होंने इनके बारे में जो है ना, रिहाम खान ने कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे किताब में, और इनका अडयाला वाले साहब का के साथ जो ताल्लुक है हाँ, वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया उसमें, उस बुक में। तो ओके। वो हमजा अली अब्बासी ये जो है ना PSL वापसी की सेरेमनी है उसको होस्ट कर रहे थे। बहरहाल मैं कहा शायद किसी को भूल गया हो, तो हरीम फारूक जो है उनके हवाले से भी बहुत सी, बनी गाला के हवाले से इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो एक सेरेमनी में जो स्पेशल गेस्ट थे उनके अंदर खड़ी हुई थी कल। तो अब ठीक ये है। है कि बड़ी कामयाबी से जारी है। लाहौर में बाकी प्ले ऑफ मरहला हो रहा है। प्ले ऑफ में कोटा ग्लैडिएटर, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर की टीमें पहुंची हैं। अच्छा, और जो कोयटा इस्लामाबाद से खेलेगी ठीक है। और कराची लाहौर से खेलेगी। अब अच्छा, कोयटा और इस्लामाबाद में जो जीतेगा वो डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएगा, और जो हारेगा हाँ, वो अब सेमीफाइनल की पोजीशन पे आ जाएगा। ओके। और कराची और लाहौर नॉकआउट पोजीशन में है। कराची और लाहौर में जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा, अच्छा, और जो जीतेगा अब उसको Very interesting. सेमीफाइनल खेलना होगा, जो 1-2 में से हारा हुआ है। हारा हुआ। उनमें से जो जीतेगा, तो ये जो पहले नंबर वाली टीम होगी उसके साथ फाइनल लाहौर में होगा इंशाल्लाह 25 मई को। और अब वो मैं जाते जाते जिक्र कर दूं, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान बहुत बड़े कप्तान है दोनों के ना। उन्होंने कहा कितने कप्तान थे, उनका सरकार 2, उन्होंने कहा दोनों के दोनों ही हार गए। समझ गए आप जुमला क्या होता है? तो वो शोले फिल्म का डायलॉग। तो कितने आदमी थे? वो हाँ, तो वो 2 थे, एक बाबर आजम और एक रिजवान। वो दोनों इस वक्त घर जा चुके हैं अपनी टीमों समेत। और उनकी जो है वो एक फ्लॉप तरीन और बुरी तरीन, हाँ, बदतरीन, बिल्कुल। और बल्कि एक के तो मालिक भी तरीन है। तो कप्तानी के बायस हाँ, दोनों टीमें इस वक्त ज़रूरी काम से घरों को वापस जा चुकी हैं। ओके। और अब जो है ना 4 में जो मुकाबला है वो प्ले ऑफ राउंड शुरू हो जाएगा। और क्राउड जो है अब आना शुरू हो गया है। हाँ, क्राउड का और बताएं। पाकिस्तानी परचम लहराते रहे स्टेडियम में। और बहुत ज़बरदस्त कॉन्सर्ट जारी रहा। जो ब्रेक में जब 20 ओवर हो गए तो उसके बाद एक कॉन्सर्ट का माहौल, जिसमें साहिर अली बग्गा ने परफॉर्म किया और काफ़ी हाँ, सिंगर्स ने सिंगर्स ने। परफॉर्म किया। तो PSL की रौनक इस वक्त अरूज पे है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है नाजरीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रही मेरे आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।